हेलो फ्रेंड्स, आज हम समानुपात, सम प्लस अनुपात, दो शब्दों से मिलकर बना है। सम यानी बराबर, समान, अनुपात। समानुपात क्या है? चार राशियों में से जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, यानी पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। ठीक है ना? जैसे अपन लोग ए बी सी डी, ये चार राशियां दी हुई है। ए अनुपात बी, ये देखो समानुपात कैसा आता है, ये 4 डॉट्स। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि। ध्यान रखने वाली बात है, बी और सी इसको हम मध्य पद कहते हैं और ए और डी जो है इसको हम बाह्य पद कहते हैं। तो इसमें समानुपात के लिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है ना? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। देखिए बी गुणा सी, बी गुणा सी, ये क्या है? मध्य पदों का गुणनफल। ये देखो इंटू किया हुआ है, बराबर और बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो ए इंटू डी, ए गुणा डी। ए जो है ना पहली राशि हो गई, डी चौथी राशि हो गई, तो ये बाह्य पद हो गए। तो देखो इसको संकेत से भी मैंने बताया, व्यक्त किया है कि प्रथम राशि के लिए ए और दूसरी राशि के लिए डी और तीसरी राशि के लिए संकेत सी और चौथी राशि के लिए डी। ठीक है ना? इससे व्यक्त किया है। अब इनका अपन जैसे मान लीजिए सूत्र निकालना, फार्मूला। अगर मान लीजिए अपने को समानुपात के क्वेश्चन दे दे, सवाल दे दे, तो किस प्रकार से सोल्व करें कि भाई पहली राशि ये है, दूसरी राशि है, तीसरी राशि है, तो चौथी राशि का मान ज्ञात करो या उसका वैल्यू बताओ। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? ये चार फार्मूले बहुत ईजी है। तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, इसी में से अपन क्या करेंगे? फार्मूले को निकालते हैं इसी में से। ठीक है? पहले लेते हैं देखो ए यानी प्रथम राशि। अगर मान लीजिए अपन को प्रथम राशि का मान ज्ञात करना है तो देखो ए हम आगे ले लेंगे और देखो बी गुणा सी यानी दिया, डी इसके नीचे लिख दिया। ठीक है? बी का, अगर बी यानी दूसरी राशि, दूसरी राशि का अगर मान ज्ञात करना है तो उसके लिए देखो बी कहाँ, ये बी को हम आगे ले लेंगे और ये ए गुणा डी ये ऊपर ऐसा लिख देंगे। बी के साथ क्या है, सी है ना, ये यहाँ लिख देंगे नीचे। तो ये दूसरी राशि का अगर मान ज्ञात करना है तो ये फार्मूला अपनाएंगे, ये सूत्र काम में लेंगे। ठीक है ना? ऐसे जैसे मान लीजिए अपने को तीसरी राशि सी, सी देखो बी के साथ है, तो देखो सी यानी तीसरी राशि ज्ञात करनी है तो सी बराबर देखो ए गुणा डी, ये तो ऐसा कैसे लिख देंगे ना, और सी के साथ क्या है, बी, तो बी ये बचा में चला जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे मान लीजिए चौथी राशि ज्ञात करनी है, चौथी राशि, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला बनाए? इसी में से बना लेंगे। तो देखो डी, ये डी यहाँ लिख दिया, बी गुणा सी ये है तो बी गुणा सी लिख दिया। ठीक है ना? अब इसके नीचे देखो डी के साथ क्या है, ए, ये बटा में ए चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार फार्मूले बन गए। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर, या यूं कह सकते हैं कि देखो दूसरी राशि गुणा तीसरी राशि, ये तो हो गए मध्य पद, और ये बाह्य पद यानी प्रथम राशि, पहली राशि गुणा चौथी राशि। तो इससे हम और ये चार फार्मूला, चार सूत्र तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार से हम सवालों को सोल्व भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।